अक्षय कपूर, एक्सीडेंट केस। जी सामने इमरजेंसी में। थैंक्स। इतना टाइम हो गया अभी तक बाहर क्यों नहीं निकल रहा? मामा जी, अक्षय भैया कहाँ हैं, कैसे हैं? बेटा अभी तक अक्षय को होश नहीं आया है। पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। आप घबराइए मत, मैं डॉक्टर को मिल के आता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे को? मैं कुछ दिन के लिए बाहर चली गई तो मेरे बच्चे को नहीं संभाल सके। हम लोग डॉक्टर को मिल चल। टेंशन मत ले नेहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस बहुत हो गया। मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन अब चुप बैठने वाला नहीं हूं मैं। मैं इंतजाम कर तो रही हूँ, अरेंज करने में भी वक्त लगता है। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि तुम उसे आसानी से हजम कर जाओ और डकार तक ना लो। मेरे कनेक्शन के बारे में तुम जानती नहीं, और हाँ, पुराने रिश्तों की वजह से अब तक चुप था मैं। रिश्ते? आप तो सिर्फ 3 शब्द जानते हैं, पैसा, काम और कनेक्शन। हाँ, एक और भाषा जानते हैं आप? धमकी देने वाली। धमकी नहीं देता मैं, कान खोलकर सुन लो। दिस इज लास्ट वार्निंग फॉर यू। इसके बाद अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा तुम सोच भी नहीं सकते। हेलो अनु, आई नीड योर हेल्प। किटी, डू यू नो वेयर आई एम गोइंग? अनु, तुम समझ नहीं रही हो मैं कितनी मुसीबत में हूँ। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ओके? अक्षय का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। रमन मेरा नीचे गाड़ी में वेट कर रहे हैं, ओके? प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके? जी, आकाश पुत्र, तू चिंता मत कर। अपने अक्षय में बहुत हिम्मत है, सब ठीक हो जाएगा। Everything will be fine. मैं अभी डॉक्टर पारेख को फोन करता हूं। मेरे अक्षय ने तो जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया। आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हेलो डॉक्टर साहब, मैं रमन सचदेवा बोल रहा हूं। डॉक्टर साहब, अपने आकाश के बड़े भाई अक्षय का एक्सीडेंट हो गया है। वो आपके ही हॉस्पिटल में है। उनकी फैमिली बहुत परेशान है। डॉक्टर साहब, आप प्लीज जरा जल्दी आइए। जी डॉक्टर पारेख आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी कि आपने यहाँ आने का कष्ट किया। आपके आने से हमें बहुत हौसला हो गया। कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी फैमिली हमारी फैमिली से अलग थोड़ी है। आकाश, आई एम सो सॉरी। मुझे तो अनु ने बताया। हाउ इज ही डूइंग नाउ? कुछ पता नहीं चला।
लीजिए इलायची लीजिए। किसे फोन कर रहे हैं? इतनी देर से यामिनी को फोन कर रहा हूँ, कोई उठा ही नहीं रहा। ये देखो फिर घंटी जा रही, कोई नहीं उठा रहा। कहीं इधर उधर ही गई होगी। लेकिन सुधा, किसी को तो घर में फोन उठाना चाहिए ना। जा रही। अच्छा सुबह फोन कर लीजिएगा ना। ऐसी बातें करती हो तुम। देखो क्या वक्त हुआ है, कहाँ गई होगी इतने रात गए वो। ऐसा करिए आकाश को फोन कर लीजिए, मैं उसका नंबर देती हूँ। लगता है इसने तो अपना मोबाइल ही ऑफ किया हुआ है। लड़की भी ना। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। यामिनी ठीक होगी, सुबह फोन कर लीजिएगा। हेलो डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब मैं तो ठीक हूँ, हमारे बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा। क्या पोजीशन है? वेल मैं देखता हूँ। प्लीज। तुम यहाँ क्यों आई हो? डॉक्टर साहब, अब अक्षय की तबीयत कैसी है? वेल, अक्षय के सर पर चोट आई है, इसलिए पोजीशन काफी क्रिटिकल है। हमें उसे आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। जब तक उसे होश आ जाता, उसके बाद ही पोजीशन क्लियर हो जाएगी। डॉक्टर साहब भैया कब तक ठीक हो जाएंगे? वेल, कम से कम कल सुबह तक तो हमें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। जब तक वो आईसीयू में है, आप सब लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 या 2 आदमी रहेंगे, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। ओके, आइए। तो फिर अब आप लोग जाइए, मैं रुक जाता हूँ। नहीं, मैं घर नहीं जाती। मैं भी यहाँ पर रुक जाती हूँ। नहीं मामा जी, आप लोग जाइए, बल्कि आप सब जाइए, मैं रुक जाता हूँ। और अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको फोन करके बता दूँ। आकाश बेटा, डॉक्टर पारिक कह रहे हैं कि सबका यहाँ रुकने का कोई फायदा तो है नहीं। अनु, रीतू, यामिनी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आकाश, मैं यहाँ रह सकती हूँ ना, प्लीज। नहीं यामिनी, तुम घर जाओ। शशि तुम्हें छोड़ दे। लेकिन बेटा, हम भी घर जाकर क्या करेंगे? हाँ बेटा, जब तक अक्षय के अच्छे होने की खबर नहीं मिल जाती, किसी को नींद नहीं आएगी। बुआ जी, शशि आपको सुबह यहाँ ले आए। चले चलो चलो हम। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं कल आ रही हूँ ना तुम्हारे घर। जस्ट शट अप नाउ। Everything all right? हाँ, yes, of course. Everything is fine. मैं कल तुम्हारा इंतजार करती हूँ। Yeah, okay. 5 दिनों की गहमागहमी के बाद देश में एक बार मिलीजुली सरकार ने सत्ता संभाल ली है। जन मोर्चे की इस सरकार में इस बार 7 पार्टियां शामिल हुई है। सबसे बड़े दल के रूप में उभरी पश्चिम पार्टी ने सरकार में शामिल सभी दलों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने की घोषणा की है। जन मोर्चा की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 मंत्रियों के नामों की घोषणा की गई है। इन 7 मंत्रियों के नाम इस प्रकार है। पश्चिम पार्टी के श्री नाना देशमुख गृह मंत्री, श्री राज बिहारी रक्षा मंत्री, श्री दीनदयाल पाठक विदेश मंत्री। इसके अलावा बिगुल पार्टी के देवकांत पांडे पेट्रोलियम मंत्री और सेवा दल के श्री श्रीनिवास संचार मंत्री। Yes.
श्रीनिवास, फाइनली तुम मिनिस्टर बन गए। हेलो। हाय स्वीटहार्ट, मुझे तो अभी न्यूज़ देखकर पता चला। आई एम सो हैप्पी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। तुम खुश हो? मेरे लिए ये मेरी कामयाबी से भी ज्यादा खुशी है। ओह आई लव यू सो मच। अपनी इस सक्सेस का जश्न मनाने कब आ रहे हो यहाँ मेरे पास? मुझे तुम्हारे सिवा और किसी का इंतजार नहीं है। आज खुशी का दिन है। आई प्रॉमिस यू, वक्त मिलते ही मैं जरूर आ जाऊंगा। ओके, बाय। किसका फोन था? यूं ही। किटी का फोन था? नहीं, किटी के फोन सुनने मैंने बंद कर दिए। Really? Anyway, cheers again. मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा भैया, कुछ नहीं होने दूंगा।